नमस्कार, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका धाकड़ लाइव न्यूज़ में, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट कहीं भी कभी भी, हर कदम आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की और सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के बाद में सभी राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों को भी उनको एक गाइडलाइन दी, उनको एक जानकारी दी कि आप अपने अपने स्तर पर अपने अपने राज्य में भी समीक्षा बैठक कीजिए, मंत्री साथ मीटिंग कीजिए और मीटिंग के माध्यम से आप डिसीजन लें कि आपको अपना जो अनुशासन पखवाड़ा है या अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से उसको नाम दिया जा रहा है उसको बढ़ाना है या संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करना है। उसी खबर की हम तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज की महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ खबर के रूप में राजस्थान में सबसे तेज़ खबर अगर कोई है तो वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्रियों के साथ अपने मंत्रियों के साथ बैठक करके मीटिंग करके एक बहुत ही बड़ा कड़ा डिसीजन ले लिया है। जो खबरें मिल रही है, जानकारी आ रही है, सूत्रों से खबर मिल रही है, उसके अनुसार बता दें आपको कि राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अब इसमें क्या क्या ओपन रहेगा, क्या बंद रहेगा, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन है, मतलब संपूर्ण लॉकडाउन है, उसमें कोई खुलने की संभावनाएं नहीं है। हाँ, रोज़मर्रा से संबंधित या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, कुछ ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें या कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका बहुत ज़रूरी है, देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिनका चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से कोरोना काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा था, शहरों में तो छोड़िए, गांव में तक ये स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई थी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है शादी ब्याह का समय इस वक्त चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत प्रभाव से शादियों पर रोक लगा दी है और जी हाँ, 10 मई से 24 मई तक राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन होने वाला है। 10 मई की सुबह से 5 बजे से लेकर 24 मई की शाम 5 बजे तक। इसके साथ 31 मई तक, 24 से आगे बढ़े 31 मई तक शादियों पर बिल्कुल पाबंदी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल शादी में घोड़ी, बैंड बाजी, डीजे संपूर्ण सब कुछ बंद है। अगर किसी को शादी करनी ही है तो आप 11 लोगों के साथ अपने घर में शादी कर सकते हैं या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। बारात का आना या जाना, बैंड बाजे, डीजे सब पर बैंड कर दिया। कहने का मतलब है आप घर में रहकर शादी कर सकते हैं और 11 जनों की अनुमति इसमें रहेगी। कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं, ये अलाउ है। कहने का मतलब बड़े स्तर पर जो शादियां चल रही थी गवर्नमेंट के ओर से, उस पर साफ पाबंदी लगा दी गई है। आशा करते हैं कि इस शादी की पाबंदी पर कहीं ना कहीं लगाने से 10 मई से अब कोरोना पे विशेष पाबंदी रहेगी। पाबंदी कहीं ना कहीं कोरोना पे लगाम लगेगी। इसके अलावा बात करें निर्माण उद्योग धंधों की, तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आर्थिक स्थिति पर कहीं ना कहीं जो राजस्थान की वो ख़राब ना हो। कहीं ना कहीं आईडी के माध्यम से, पहचान पत्र के माध्यम से निर्माण उद्योग धंधे चालू रह सकेंगे, लेकिन वहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी होगी। विशेष सावधानी कहीं ना कहीं बरतनी पड़ेगी। चिकित्सा सेवाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो विशेष आपातकालीन स्थिति है, चिकित्सा सेवा है, उनको छोड़कर बाकी जो निजी वाहन है, जो रोडवेज के वाहन है, वो सब बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल परिवहन और आवागमन की जो फैसिलिटीज़ है वो चालू रहेगी, लेकिन इसमें भी आपको विशेष एहतियात बरतने होंगे। कोविड के नियमों का पालन करना होगा। आपातकालीन जो सेवा है, चिकित्सा, वो बदस्तूर जारी रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ बताया गया है कि राज्य से आने वाले किसी भी आदमी को 72 घंटों में अपनी जो आरटीपीसीआर जांच होती है कोरोना की, उसको दिखाना होगा और नेगेटिव जांच नहीं आने पर 15 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्वारंटाइन उसको कर दिया जाएगा। इसकी पालना करना बहुत ज़रूरी है। बैठक में प्रदेश में आ रही जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है उस पर भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अपर्याप्त आवंटन पर निर्णय लिया गया है। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 795 मीट्रिक टन का अनुमान है, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से
इस पर भी निर्णय लिया जाएगा और राजस्थान सरकार को दिक्कत ना आए इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भी उनको विशेष सहायता दी जाएगी। तो ये 10 मई से 24 मई का जो लॉकडाउन रहने वाला है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और बता दें आपको कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पाबंदी है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पाबंदी है, एक शहर से दूसरे ज़िले में दूसरे शहर में, और एक गांव से दूसरे गांव में भी आप आ जा नहीं सकेंगे इस 10 मई से 24 मई के बीच में। तो कहने का मतलब है कि विशेष सख्ती बरती जाएगी, विशेष हमको ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकेंगे, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकेंगे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं तो RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और अगर आपकी जांच नेगेटिव नहीं आती है तो आपको 15 दिन तक क्वारंटीन किया जा सकता है। 15 दिन तक आपको पुलिस की गाइडलाइन के साथ आपको अंदर रखा जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा एक कवरेज पसंद आया होगा, हमारी न्यूज़, हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी। हमने प्रयास किया कि 10 मई से 24 मई के बीच में क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार से प्रशासन, सरकार आपके साथ कड़ाई से बरतने वाली है इस कोरोना के नियमों को पालन करवाने के लिए। दर्शकों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो अपनी राय देते रहिएगा, और हम इस कोरोना के दौरान कहाँ किस प्रकार से हम अपनी ओर से कुछ बेहतर आपके लिए कर सकते हैं, हम मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए किस प्रकार की सूचनाएं जानकारी लेकर आएँ, जिसके के माध्यम से आपको लगातार हमारी जानकारी से रूबरू होने का अवसर मिल सके। दर्शकों, आप हमारे कवरेज में पीछे की तरफ देख रहे हैं, बैकग्राउंड में नीम का बड़ा भारी वृक्ष है, बैकग्राउंड में हरियाली से लहलाता हुआ, और उसके पास में एक बेल है जिसको आप नज़दीक से देख सकते हैं, जो कि नीम गुलई की बेल आपको दिखाई दे रही है। कोरोना के इस कहर के दौरान, कोरोना के कहीं ना कहीं बचाव के दौरान काढ़ा जो बहुत ज़रूरी हो चुका है, बहुत आवश्यक हो रहा है, इसमें नीम गुलई का जो कहीं ना कहीं औषधीय गुण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काढ़े में आप सभी अपने घरों में काढ़ा बनाकर पीजिए, और उसमें नीम गुलई बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। आशा करते हैं आपका कवरेज, आपका वीडियोस हम तक पहुंचेगा कोई भी जानकारी के लिए, और हम तक जो कहीं ना कहीं आपकी न्यूज़ पहुंचेगी उसको धाकड़ लाइव न्यूज़ का प्रयास रहेगा आप लोगों तक जानकारी तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो दर्शकों, हमारा कवरेज आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। 10 मई से 24 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने कर दी है, जिसमें आने जाने को लेकर सख्त पाबंदी रहेगी। आपसे विशेष निवेदन है, प्रशासन का सहयोग करें एवं साथ ही पुलिस को सहयोग प्रदान करें। तो बन रही है आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कवरेज पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।